लॉन्ग, अब उससे ज्यादा लॉन्गर यूज नहीं हो सकता है। मतलब हम लोग ये देखे हैं कि मटेरियल अभी भी सस्टेन करता है, लेकिन मटेरियल का वो हो सकता है। अब देखो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अब तो सिग्मा वन लग गया है। अब सपोज करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग डक्टाइल है, डक्टाइल में हम लोग देखते हैं कि सीएस टेस्ट वो सिर्फ और सिर्फ डक्टाइल में ही आते हैं, डक्टाइल में। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग सीयर लगाए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सीयर वैल्यू सीयर लगा रहे हैं। हम लोग क्या किए, इसमें सीएस टेस्ट नोट करते हैं। तो हम लोग क्या किया, इसमें सीएस टेस्ट लगा दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीयर लगा रहे हैं। हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ सीयर में वो मटेरियल हमारा फेल कर। तो देखो, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो सिग्मा वन का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर हम लोग यील्ड स्ट्रेस की बात करते हैं तो यील्ड स्ट्रेस अगर हम लोग सिग्मा वन की बात करेंगे तो वो टाउ मैक्स के बराबर हो जाएगा। अब टाउ मैक्स कितना क्या हो, सिग्मा वन है, सिग्मा वन हमारा एक एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मतलब क्या है, ये प्लस हो जाएगा। उससे अगर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेंगे तो अब देखो, जब हम लोग मैक्सिमम सी स्ट्रेस को जब हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस से कंसीडर किया, मतलब रिलेट किया है, तो जो टाउ मैक्स होना चाहिए इसको कंसीडर करो इसके साथ। तो जो टाउ मैक्स होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई होना चाहिए। समझ रहे हो ना। अगर हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ सी स्ट्रेस लगा रहे हैं तो जो हमारा टाउ मैक्स होना चाहिए, सी स्ट्रेस मैक्सिमम सी स्ट्रेस होना चाहिए, वो हमारा यील्ड स्ट्रेस से नीचे होना चाहिए। अब देखो, ये ये हमारा हो गया थ्योरेटिकल। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सीयर स्ट्रेस वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सीयर स्ट्रेस हम लोग लगा रहे हैं, वो सीयर स्ट्रेस जो होगा वो 0.57 टाइम्स सिग्मा वाई होगा। मतलब क्या होता है, जब हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो सीयर में कोई भी मटेरियल जो हो रहा है, अगर हम लोग को यूनी एक्सियल या बाई एक्सियल में हम लोडिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, 57% ऑफ वो टूट जा रहा है। हम लोग जनरली ये भी देखते हैं कि जो यील्ड स्ट्रेस होता है, जो भी हमारा नॉर्मल यील्ड स्ट्रेस है, उससे हाफ होता है हमारा सीयर, क्योंकि सीयर में मटेरियल हमारा जल्दी हम लोग ये देखते हैं कि टाउ मैक्स जो होता है, सीयर स्ट्रेस मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस जो होता है वो 57% ऑफ यील्ड स्ट्रेस होता है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसमें ब्रिटल की बात नहीं किए हैं, ब्रिटल की बात नहीं किया है, डक्टाइल की बात सर नहीं की है, सॉरी ये। हाँ बताओ। ये सर थ्योरेटिकल मैक्स होता है वो ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई होता है सर। हाँ, बट प्रैक्टिकल में सर 0.57 टाइम्स क्यों होता है सर, मतलब बढ़ क्यों होता है सर? क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम लोग अभी इससे पहले भी हम पढ़े थे इंटरनल फ्लॉज, इंटरनल फ्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली ये कंसीडर करते हैं कि जो टॉम मैक्स होता है वो सिग्मा वाई के मतलब कि यील्ड स्ट्रेस से हमारा कम या इक्वल होना चाहिए। लेकिन बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग लोडिंग देते हैं, जब हम लोग सीयर स्ट्रेस लगाते हैं, फ्लॉज की वजह से क्या होता है, मटेरियल में जो सीयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसके वजह से जो हमारा इंटरनल फ्लॉज जनरेट होता है, वो दोनों को कंसीडर करके क्या होता है, जो हमारा फेलियर होता है वो हमारा यील्ड स्ट्रेस के हाफ पे ही फेल हो जाता है। समझे। यस सर। जो हमारा टॉमस होता है ना, देखो फिर से समझते हैं, जो हमारा टॉमस होता है, अभी हम थियोरेटिकल में देखें कि सिग्मा वाई से कम होता है, मतलब क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं यील्ड स्ट्रेस। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो जो मटेरियल होता है, मटेरियल के बीच में जो पोर्स होता है, पोर्स, हम लोग देखते हैं सीयर सीयर स्ट्रेस जो होता है ना, वो किसी भी मटेरियल के सबसे खतरनाक होता है, कंपेरेटिव भी खतरनाक होता है। तो हम लोग जनरली ये देखते हैं, जब हमारा पोर्स होता है, जब हम लोग इसको सीयर लगाते हैं, तो सीयर की वजह से क्या होता है, इस मटेरियल के अंदर क्या होता है, जनरेट होता है इंटरनल फ्लॉज। इंटरनल फ्लॉज जनरेट होने की वजह से क्या होता है, जब हम लोग सीयर स्ट्रेस लगाते हैं उस पर, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस के वो हाफ पे ही वो टूट जाता है। इसीलिए जो टॉमस होता है ना, वो लगभग लगभग 57% होता है, वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर होता है। अब जो दूसरा आया, दूसरे जो है वो थे हमारा सेंट वेनेंट थ्योरी आया। सेंट वेनेंट थ्योरी ये बताया कि देखो, ये क्या किया, रैंकाइन प्योर स्ट्रेस पे आया।
ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग कहीं भी क्या किया है, स्ट्रेन की बात नहीं किया, हम लोग कहीं भी डिफॉर्मेशन की बात नहीं किया है। सेंट वेरिएंट क्या करता है कि कोई भी मेटा है तो फेलियर होने से पहले उसमें डिफॉर्मेशन होता है, कुछ डेल्टा एक्स हमारा डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या करता है, स्ट्रेस की जगह पर वो क्या करता है, स्ट्रेन को कंसीडर करता है। स्ट्रेन को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है। तो अब हम लोग देखो कि अब अगर हमारा रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, अगर हम स्ट्रेन को कंसीडर करते हैं तो स्ट्रेन जो होना चाहिए, अगर मान चलिए एक्स टैक्स में स्ट्रेन अगर मैक्स टैक्स में ले रहे हैं हम लोग, तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो हम लोग ले रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, जो इल्ड स्ट्रेन होना चाहिए, इल्ड स्ट्रेन से हमारा कम होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारा सिग्मा जो होना चाहिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, इल्ड स्ट्रेस से कम होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, इल्ड स्ट्रेन से कम होना चाहिए। अब देखो अगर हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात करते इसमें लगा रहे हैं, सिग्मा 1 दिया हुआ है, इसमें सिग्मा 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू की वैल्यू। तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ई, ये हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला। अभी पता नहीं तुम लोग तो पढ़ाएंगे क्या होगा तुमको। तो सिग्मा एक्स जो होता है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन एक्स जो होता है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन वाई होता है। तो अगर हम लोग एप्सिलॉन इसको कंसीडर करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर एप्सिलॉन 1 की बात करें तो वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाई एफ एस, मतलब अगर हम लोग तो वो फैक्टर ये एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाई एफ एस के अंदर होना चाहिए, उससे वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। तीसरा जो थ्योरी आया ये हमारा कुछ, अब अगर हम लोग इसमें मिलाते हैं कि प्योर सीयर की बात करते हैं, देखो ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, रैंकाइंस में और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। सेकंड क्या करता है, ये स्ट्रेस पे कंसीडर करता है, ये क्या करता है, ये स्ट्रेन पे कंसीडर करता है। जो कुछ भी इसमें होगा ये कर रहा है कि स्ट्रेन लगा रहे हैं, स्ट्रेन लगाने से क्या हो रहा है, हमारे मटेरियल में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो डिफॉर्मेशन से हमारा कोई भी मटेरियल जब हमारा फ्रैक्चर होता है, जब हमारा फेल होता है तो वो क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता ही होता है उसमें। तो हम लोग इसको इसको ये क्या किया है, डिफॉर्मेशन के तहत कंसीडर किया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिग्मा 1 की जो एप्सिलॉन 1 की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन वाई मतलब क्या है, यील्ड स्ट्रेन के अंदर होना चाहिए। अगर यील्ड स्ट्रेन से वो पार कर गया मतलब क्या होता है, मटेरियल फेल कर जाएगा। अगर हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं एप्सिलॉन 1 को, हम लिख रहे हैं सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2, मतलब कि एक बार हम लोग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लिए, स्टेप हम लोग मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस लिए। हम लोग देखते हैं ना सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन इनटू ई होता है, तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन निकालते हैं तो सिग्मा बाय ई होता है उसी को। अब देखो अगर हम लोग प्योर सीयर की बात करते हैं, प्योर सीयर की बात करते हैं तो सिग्मा 1 का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, प्लस टाउ मैक्स। अभी हम लोग देखें सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टाउ मैक्स। अभी हम लोग देखें तो देखो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, यहाँ पे इसको अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स डिवाइड माइनस म्यू माइनस टाउ मैक्स डिवाइडेड बाई ई। अगर ये करते हैं तो टाउ मैक्स डिवाइडेड बाई ई माइनस माइनस प्लस हो गया, म्यू टाउ मैक्स डिवाइडेड बाई ई। समझ रहे हो ना। अब हमने ये चीज समझे कैसे आया, देखो जहां नहीं समझे ना वो थोड़ा बता देना, ठीक है हमको। हम लोग क्या किए, सिग्मा 1 को हम लोग टाउ मैक्स लिए,
जो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस था उसको हम लोग मैक्सिमम